हेलो गाइज, हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का यह पहला सवाल है। एक वीडियो हम पहले छोड़ चुके हैं। अगर यह वीडियो ना समझ में तो अगला वीडियो हमारा ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 सही 1/7% हो जाती है, तब संख्या ज्ञात करो। 157 सही 1/7 को प्रतिशत से पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे, तो इसको हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 11/7। ये 11/7 इसके बीच का जो अंतर है ये है 4, और 4 यूनिट का मान हमें दिया है 64। अगर 4 यूनिट का मान 64 है तो 1 यूनिट का मान हमारा 16 हो जाएगा, और हमें 7 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 7 गुणे 16 बराबर 112, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चावल की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम से बढ़कर ₹7.5 प्रति किलोग्राम हो गई है। यदि खर्च न बढ़े तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ये जो 7.50 प्रति किलोग्राम है, इसमें हम 6 प्रति किलोग्राम को घटा देंगे अपान 6, अर्थात पुरानी कीमत माइनस नई कीमत अपान पुरानी कीमत गुणे 100 से गुणा इसलिए हम करते हैं क्योंकि हमारा यह सवाल प्रतिशत में पूछा है, इसलिए हम 100 से लास्ट में गुणा कर देते हैं। तो 7.5 माइनस 6 बराबर आ जाएगा 1.5 बटे 6 गुणे 100। 1.5 से हम 100 में तब गुणा करेंगे तो 150/6 हो जाएगा। 150/6 को 6 से हम भाग देंगे तो हमारा 25% आएगा। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके तुरंत बताएं हमें। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, एक आयत की लंबाई को 137 सही 1/2% बढ़ाया जाता है और उसकी चौड़ाई में 20% घटाया जाता है, तब प्राप्त क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आप सभी लोग हमें बताइए, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि इसकी लंबाई 137 सही 1/2% है, प्रतिशत को हम पहले भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हमारा आएगा 11/8। 11/8 कैसे आएगा, देखो 137 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 274 आएगा, प्लस 1 275/2 प्रतिशत में है, इसीलिए इंटू 1/100 कर देंगे, इक्वल टू 275/200। 25 से कैंसिल करेंगे तो 275 को 25 से कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा, और 200 को 25 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार चौड़ाई 20% है, ये भी प्रतिशत से इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो 20/100 लिखा है, तो 20 से हम कैंसिल करेंगे तो 20 × 20 20/2500 मतलब 1/5। अब आगे देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आप जो जानते हैं। पहले क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले हमारा लंबाई जो है 11/8 था। 11/8 मतलब इसमें बढ़ाया गया है। पहले कितना था, पहले 8 था, 8 से बढ़कर कितना हो गया, 8 से बढ़कर 11 हो गया। और इसमें जो क्षेत्रफल है मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई कितना था पहले हमारा 5 था, ये घटकर कितना हो गया, 5 में से 1 हम घटा देंगे यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई आया था 20%, उसको हम भिन्न से प्रतिशत से तब भिन्न में चेंज किए थे तो 1/5 आया था,
तो प्रतिशत चौड़ाई जो है और प्रारंभिक कितना थी 5 और तब घटी कितना हो गई तो 4 हो गई। इसी ऐसे ही लंबाई प्रारंभ में हमारी कितनी थी 8 थी और यह बढ़कर कितना होगी 11 हो गई। अब लंबाई हमारा निकल गया, लंबाई और चौड़ाई। अब क्षेत्रफल के लिए दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 5 इज इक्वल टू 40, 11 × 4 इज इक्वल टू 44। ये 44 और 40 में कितना अंतर है 4 का अंतर है। तो अब हम क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो 4/40/100। ये 40 यहाँ पर क्यों रखा गया, 44 को क्यों हमने नहीं रखा, क्योंकि 40 हमारा प्रारंभिक क्षेत्रफल था और बदलने के बाद में हमारा 44 हुआ है, इसीलिए हम कहीं पर भी प्रारंभिक क्षेत्रफल ही रखा जाएगा। इसीलिए 4/40 × 100 और 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अब हमारा आ गया 10%। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तीसरा है कि यदि एक वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये बताइए पहले भुजा बराबर होता क्या है, भुजा बराबर क्षेत्रफल होता है और क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर दो तुम्हें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ये देखिए यदि एक वर्ग की भुजा को 40% बढ़ाया गया, इसमें क्या गया बढ़ाया गया, मतलब 40% को पहले से हम प्रतिशत से भिन्न में फिर चेंज करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। पहले यह कितना था, पहले यह 5 था, इसको तब बढ़ाया गया तो 7 आ गया। 7 कैसे आया, 5 + 2 किया गया तो 7 आ गया, तो यहाँ 7 लिख दिया गया। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 आ जाएगा। 25 और 49 का फ़र्क कितना, मतलब इसमें अंतर कितना, 24 का अंतर है। तो 24/25 × 100, यहाँ पर भी 25 लिखा गया है क्योंकि इसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था वो 25 था। ये तो 49 तो बदलने के बाद में हुआ, तो 49 से हमें नहीं मतलब है बल्कि हमें 25 से मतलब है। तो 25 यहाँ पर लिख दिया गया। 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, 25 × 4 इज इक्वल टू 96, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपये मजदूरी कमाता है। यदि उसकी प्रतिदिन की मजदूरी को 40% बढ़ाया जाता है और काम को 16 सही 2/3 घटाया जाता है तब उसकी आय में प्रतिशत ज्ञात करो। ये 40% को पहले हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ऐसे ही 16 सही 2/3 को हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसमें प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाया गया, पहले क्या किया गया, पहले जो ये हमारा 40% था इसको पहले बढ़ाया गया है। इसी प्रकार प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाया गया, पहले क्या था, पहले 5 था तब बढ़ाया गया तो 7 हो गया। और प्रतिदिन काम को घटाया गया, पहले काम वो छः दिन किया, उसके बाद में वह घटकर 5 दिन किया, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आय बराबर प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाया गया इंटू प्रतिदिन काम को घटाया गया। तो आय हमारा 5 × 30, 7 बचे 35, यहाँ 35 और 30 और 35 में हमारा फ़र्क कितना है, मतलब अंतर कितना, सिर्फ 5 का अंतर है। इसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है तो 5 × 100/30। ये 30 कैसे लिखा गया, क्योंकि ये जो हमारा प्रारंभिक है, प्रारंभ में जो हमारा आय आया था वही हम यहाँ पर फिर लिखेंगे। तो 5/30 × 100 बराबर 16 सही 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चीनी की कीमत 16 सही 2/3 बढ़ जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत 20% कम कर दी जाती है। खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो।
एक परिवार है, उस परिवार है वहाँ पर चीनी लगता है। हर एक परिवार में वैसे चीनी लगता ही है, ये कोई नई परिवार नहीं है। तो ये जो चीनी का कीमत तब बढ़ जाता है, तो यह परिवार जो मतलब जितना पहले खपत होता था, इस परिवार में जितना लगता था, तो उस परिवार में 20% कम अब कम लगने लगा है। क्यों? क्योंकि उसके पास बैलेंस की मतलब कमी होगी, कोई ना कोई रीज़न होगा। तो वो मतलब 16 सही 2/3 बढ़ी कीमत, तो वह 20% कम हो गई। तो 16 सही 2/3 को पहले प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार 20% को भी हम चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने वहाँ बताया था आय बराबर बिक्री गुणे कीमत, या आय को हम राजस्व भी बोल सकते हैं और आय भी बोल सकते हैं। तो पहले हमारी बिक्री कितनी थी चीनी की? पहले चीनी हमको मिलता था 6 रुपये में, और अब वह बढ़कर मिलने लगा है 7 रुपये में। और इसकी कीमत अब कितनी अब हमारे घर कीमत मतलब इसकी लगने कितना लगा? पहले 5 लगता था, पहले 5 था, फिर यह घटकर 4 हो गया। तो 5 गुणे 4 बराबर 30, 7 गुणे 4 बराबर 28। यहाँ पर देख लो अगर माइनस आ रहा है, अगर किसी भी सवाल में हम यहाँ पर घटाने के बाद में ये हमारा माइनस में आ रहा है, तो उसमें कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। अर्थात तो अगर सवाल में ये तुम्हारा पूछ ले प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसमें अगर सवाल में ये पूछ ले वृद्धि हुई या कमी हुई है, अगर माइनस लगा देख लिया, माइनस लग गया तो उस क्वेश्चन में कमी हो जाएगी। अगर प्लस लगा है तो उस क्वेश्चन में अधिकतम होगी, मतलब वृद्धि होगी। तो 7 चौक 28, यहाँ पर आपका 28 हो गया। अब खर्च में परिवर्तन 2/30 गुणे 100। यहाँ पर 30 क्यों लिखे? क्योंकि अब प्रारंभिक आय थी 30। 2/30 गुणे 100। अब 200/30, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 20/3। अब यहाँ पर हम 3 से काटेंगे, छात्रिक 18, 2 शेषफल बचा, 2 ऊपर लिख दिए और 3 नीचे, मतलब 6 सही 2/3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक सिनेमा की टिकट की बिक्री 57 सही 1/7 बढ़ जाती है और टिकट की कीमत 16 सही 2/3 बढ़ जाती है। तो राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। 57 सही 1/7 को प्रतिशत से हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 4/7 आएगा। इसी प्रकार 16 सही 2/3 को भी हम प्रतिशत से भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। पहले बिक्री कितनी थी? 7 थी, या बढ़कर कितनी होगी? 11 हो गई। और टिकट की कीमत कितनी थी? पहले 6 थी, ये भी बढ़कर कितना हो गया? यह 7 हो गया। तो आय बराबर बिक्री गुणे कीमत, 7 छक 42। इसी प्रकार 11 गुणे 7 बराबर 77। दोनों का अंतर देख लेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है? 35 है। राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 35। ये जो अंतर आता है ये हम लिख देते हैं 35। ये हमारा 35 हो गया बटे 42। ये प्रारंभिक आय जो थी वो हो गया बटे 100 गुणे 100। इसको 100 क्यों लिखे? क्योंकि हमें यह प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो 100 हो गया। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 83 सही 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। भुजा आयत में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई होता है, तभी वह आयत होगा। इसी प्रकार 20% बढ़ाया गया, इसको हम लंबाई मान लिए, और 5% बढ़ाया गया, इसको हम चौड़ाई मान लिए। तो 20% को पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/5, और 5 को हम चेंज करेंगे भिन्न में तो 1/20। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले लंबाई हमारा क्या था? 5 था, तब इसको बढ़ाया गया तो क्या हुआ? 6 हो गया। इसी प्रकार चौड़ाई हमारा पहले कितना था? 20 था, तब बढ़ाया गया तब कितना हो गया? 21 हो गया। अब 5 गुणे 20 बराबर 100, 21 गुणे 6 बराबर 126। दोनों में अंतर कितने का है? अंतर है 26 का। अंतर कितने का? 26 का। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर
अरे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 26/100 इंटू 100। ये हमने 26/100 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो हमारा मतलब ये जो प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल था वह 100 ही था, इसीलिए 26/100 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, जो अब कितना आ गया 26%। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक संख्या को 20% घटाया जाता तथा फिर 80% बढ़ाया जाता, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। 20% को भिन्न में चेंज करेंगे 1/5, 80 को चेंज करेंगे 4/5। संख्या जब घटाया गया तब कितना, पहले 5 था तब घटा तो 4 हो गया। संख्या तब बढ़ाया गया, पहले 5 था तब बढ़ाया गया तो कितना हो गया 9 हो गया। और इसी प्रकार हमारा नई संख्या जो नया संख्या ज्ञात हुआ वह 25 पहला हुआ और दूसरा 36। दोनों का अंतर कितना हुआ 11। कितना अंतर प्राप्त हुआ 11। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 11/25 गुणे 100। 25 से 100 में 100 को कैंसिल कर देंगे तो 4 बार जाएगा, तो 11 गुणे 4 बराबर 44। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, एक वस्तु पर 10% एक वस्तु का कर 10% बढ़ा दिया जाता है और इसकी खपत 10% कम हो जाती है, तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। 10% को हम यहाँ भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। वस्तु पर बढ़ाया गया कर गुणे खपत में कमी बराबर राजस्व। वस्तु पर कर 10% बढ़ाया गया था, 10% बढ़ाया गया था तो पहले 10 था, बढ़कर कितना हो 11 हो गया। और इसकी खपत में 10% की कमी आई थी, पहले इसकी खपत 10 थी, उस तब कमी आई तो इसकी खपत 9 हो गई। तो इसी प्रकार राजस्व ज्ञात हो जाएगा। 10 दहम में 100, 11 9 99। इसमें 1 माइनस 1 आ रहा, मतलब इसमें कमी हो रही है। अब राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन बराबर 1/100 गुणे 100 इक्वल टू 1%। इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1%। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। मान लीजिए तीसरी संख्या हमारा 100 थी, अगर हमारा तीसरा संख्या 100 थी, ठीक है, 20% को हम भिन्न में चेंज कर लें 1/5, 50% को हम भिन्न में चेंज कर लें तो 1/2 हो जाएगा। अगर तीसरी संख्या हमारी 100 थी तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मतलब तो पहली संख्या या तीसरी संख्या 100 थी तो पहली संख्या में 20% की वृद्धि की गई तो मतलब 120 हो गया, और दूसरी संख्या में 50% की वृद्धि की गई मतलब 150 हो गया। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो तब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, मतलब 120/150 गुणे 100 इक्वल टू 80%। ये हमारा आज का टॉपिक, ये हमारा लास्ट सवाल रहा, अभी ख़त्म हुआ। अब अगर आप लोग वीडियो ये बराबर देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।